Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn SST of class 6 and today we are going to learn history and second lesson the earliest societies. Okay, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड स्टोन एज, tools made by early humans, discovery of fire, Mesolithic age, Neolithic age, case study नेवासा एंड कुर्नल। तो इसमें हम ये कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज प्री हिस्ट्री। मतलब प्री हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री के पूर्व, मतलब हिस्ट्री के पूर्व का काल है ना। और स्टोन एज पाषाण युग, और टूल्स मेड बाय अर्ली ह्यूमंस मतलब उस काल के ह्यूमंस ने जो जैसे टूल्स बनाए थे, मतलब कुछ ऐसे हथियारे बनाए थे, औजारे बनाए थे, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फायर। जब हिस्ट्री में हमने पढ़े हैं कि अपने जो पहले के जो पुरान काल के जो अश्मयुगीन काल के जो मानव थे, ह्यूमंस थे, उन्होंने किसका इन्वेंट किया था, फायर का, है ना, आग का इन्वेंट किया था। तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मेसोलिथिक एज देखेंगे, अश्मयुगीन युग, फिर नियोलिथिक नवाश्मयुगीन युग। ठीक है, तो ये सब हम काल देखेंगे इसमें। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री, पूर्व इतिहास को समझेंगे कि वो क्या है, कैसा है, सब हम उसमें जानेंगे। ओके, द अर्लीस्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री। मतलब जब हिस्ट्री बनने की थी, अर्लीस्ट पीरियड था अपने ह्यूमन का, उस टाइम पे कैसी हिस्ट्री थी, मतलब उस वक्त के कैसे लोग थे, है ना, ह्यूमंस कैसे थे, वो काल कैसा था, वो सब की जानकारी जो है उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। Evidence suggests that Homo sapiens appeared on Earth about 200,000 years ago। मतलब हमें जो भी हिस्ट्री के शोध, हिस्ट्री को जब हमने डिस्कवर किया तब हमें ये जानकारी, ये एविडेंस मिले कि ये एविडेंस जो है वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जो अपने होमो सेपियंस थे, होमो सेपियंस मीन्स जो मानव जाति थी प्री हिस्ट्री की, तो वो जो अपने अर्थ पे आए थे, तो जो उसका जो काल हो गया था वो कम से कम 200 ईयर्स एगो का था। मतलब 200,000 है ना, मतलब 2 lakhs ईयर्स एगो का था। ओके, दिस इज द टाइम व्हेन आवर अर्ली एंसेस्टर्स द होमो सेपियंस हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। और उस टाइम के जो अपने ह्यूमंस बींग्स थे, मानव जाति जो थी होमो सेपियंस, वो जानवरों की शिकार करते थे और फूड को, मतलब फूड लेने के लिए, खाना ढूंढने के लिए वो जंगलों में घूमते थे। ओके, और वहाँ पे वो एनिमल्स की भी शिकार करते थे और उनको खा के वो अपना पेट भरते थे। They were hunter-gatherers. This means that they hunted wild animals, caught fish and birds, and gathered fruits, roots, seeds and leaves. तो ये जो उस टाइम की जो होमोसेपियंस जो थे, मानव जाति जो थी, वो हंटर गैदर्स कहते थे उनको। मतलब वो एक शिकारी होते थे, है ना। तो वो जंगलों में रह के वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे और फिशेस को पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ना, पंछियों को पकड़ना, है ना, और फ्रूट्स, रूट्स वगैरह या फिर सीड्स या फिर पेड़ों के पत्ते वगैरह खा के वो अपना गुजारा करते थे। टू गैदर देयर फूड दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अपने खाने को हासिल करने के लिए या अपने फूड को ढूंढने के लिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा घूमते ही रहते थे, वो स्थिर नहीं रहते थे किसी भी जगह पे। Therefore, our early ancestors were nomads. However, constantly moving from place to place in search of food was not an easy task, and our ancestors had to face many dangers and difficulties. तो अपने जो ये एंकेस्टर्स थे, मतलब जो ये हंटर्स थे, जो मानव जाति जो थी, वो मतलब एक जगह पे नहीं रहती थी, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड को ढूंढने के लिए, फूड गैदर करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे,
है ना। तो इसलिए तो ये जो उनकी लाइफ थी वो कोई इजी लाइफ नहीं थी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमना ये कोई आसान काम नहीं था, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी। प्री हिस्ट्रिक पीपल वेर केव ड्वेलर्स, जो प्री हिस्ट्री के जो लोग थे वो एक किसी गुफा होते थे, केव्स होते थे, वहाँ पे वो रहते थे। दे वॉर एनिमल्स हाइड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, वो जानवरों की शिकार करते थे, हंट करते थे उनको, और उनकी जो चमड़ी होती थी उसको वो क्या करते थे, खुद अपने बॉडी पे वो पहनते थे ताकि ठंड से बचा जाए, क्योंकि वो उनको कोई घर मतलब ऐसे निवास नहीं होता था, वो उनको जंगलों में ही रहना पड़ता था, किसी गुफाओं में रहना पड़ता था। तो ठंड के दिनों में उनको ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी चाहिए होता था, तो इसलिए वो जानवरों की चमड़ी से अपने बॉडी को ढकते थे और ठंड से वो बचाव करते थे। They also use tools made of bones, stones and sticks to protect themselves against wild animals, to cut down twigs from trees and hunt animals. और वो एनिमल जंगली जानवरों से बचने के लिए भी कुछ ऐसे टूल्स बनाते थे, मतलब कुछ ऐसे हथियारे औजारे बनाते थे, वो भी किससे, जानवरों के बोन्स से, मतलब हड्डियों से या फिर पत्थरों से या लकड़ियों से, और जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट होने के लिए फिर ये जो हथियारे बनाते थे उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, फिर पेड़ों को काटना पड़ता था जंगलों में, है ना। और जो हंट एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की भी उनको शिकार करनी पड़ती थी, क्योंकि एनिमल्स के बोन से अगर औजारे बनाने हैं तो उनको एनिमल चाहिए होते हैं मरे हुए, है ना, तो वो उनको शिकार करते थे, उनके बोन से वो औजारे बनाते थे, टूल्स बनाते थे। ओके, next point is the Stone Age. As humans evolved gradually from ape-like creatures to upright humans, they could balance themselves on their feet. This freed their hands and resulted in the evolution of the thumb. They could now hold objects. मतलब उस टाइम के जो स्टोन एज मीन्स पाषाण युग, है ना, पाषाण युग के काल के जो ह्यूमंस थे वो जैसे मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे मॉडर्न नहीं थे, और वो क्या करते, मतलब अपने बॉडी पे वो अपनी बॉडी को वो अपने फीट पर बैलेंस भी मतलब उस टाइम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मतलब जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है ना कि पहले के जो ह्यूमंस थे वो कैसे थे, लाइक मंकीज, है ना, बंदर के जैसे वो अपने पैरों मतलब 2 पैर पे उस वक्त नहीं चलते थे, तो वो कैसे चार पैरों पे ऐसे चलते थे मंकीज के जैसे। लेकिन बाद में स्टोन एज में जो ह्यूमन है वो अपने पैरों पर खड़ा होना उसने स्टार्ट कर देता, मतलब वो अपनी बॉडी को अपने ओनली 2 फीट्स पे वो बैलेंस कर सकता था। ओके, तो उनके जो फिर 2 हैंड्स फ्री हो गए, है ना, 2 लेग्स हो गए, फिर 2 हैंड्स हो गए, तो फिर उन्होंने अपने थंब को इवेल्यूशन किया, अपना जो थंब होता है उसको उन्होंने इवेल्यूएट किया, और उससे कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने पकड़ना स्टार्ट किया, है ना। मतलब हम कोई भी चीज़ अगर पिक करते हैं, पकड़ते हैं उसको, तो हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने थंब की, है ना। विदाउट थंब हम कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकते या यूज़ नहीं कर सकते, अपने हाथ में ले नहीं सकते। तो उस वक्त स्टोन एज में ह्यूमंस ने स्टार्टिंग की थी अपने थंब से पकड़ने की, है ना, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को वो पकड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। देयर ब्रेन साइज ऑल्सो डेवलप्ड, उनकी ब्रेन साइज भी डेवलप हो गई, मतलब उनका दिमाग बढ़ने लगा, उनको बहुत सी बातें समझने लगी, ज़्यादा जानकारी वो गेन करने लगे, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट ब्रोकन स्टोन्स कुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो उस टाइम पे जब उनका माइंड शार्प हो गया था, उनका ब्रेन बड़ा हो गया था, दिमाग उनका अच्छे से उनको जानकारी प्राप्त होने लगी थी, कुछ समझने लगा था, तब उन्होंने ये बात गेन की कि जो स्टोन्स है, मतलब जो पत्थर है, उससे हम डिफरेंट शेप्स के कुछ न मतलब नए ऐसे अलग अलग चीज़ें हम उससे बना सकते हैं, ठीक है। ये बात उनके ध्यान में आई। Thus the early humans began to make tools. तभी उन ह्यूमंस ने, वो अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, औजारे बनाना
पत्थरों से औजारें बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द मेन्स मटेरियल्स दैट दे यूज्ड वाज स्टोन एज इट वाज इजीली अवेलेबल। तो सबसे ज़्यादा जो मटेरियल वो यूज़ करते थे वो कौन से था? स्टोन था, जो उनको इजीली अवेलेबल होता था। जंगलों में पत्थर बहुत ही ज़्यादा मतलब इजीली वो हमें मिल जाता है, तो इसी तरह उनको जंगलों में बहुत ही इजीली वो पत्थर मिलते थे और वो उनसे अपने टूल्स बनाते थे। दैट इज़ वाई हिस्टोरियंस कॉल दिस पीरियड एज द स्टोन एज। इसलिए हिस्टोरियंस ने इस एज को स्टोन एज कहा है, पाषाण युग कहा है, क्योंकि उस टाइम पे उनको पत्थरों की अहमियत समझी थी और उन्होंने पत्थरों से नए नए शेप्स के, नए नए टाइप्स के उन्होंने स्टोन से टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। तो इसलिए उस एज को हिस्टोरियंस ने स्टोन एज का नाम दिया है। ओके, द स्टोन एज इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में, उस 3 सब डिवाइडेड उसके किए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज, एंड मेसोलिथिक एज मिडल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज। ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक एज है जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मतलब पुराना पाषाण युग। मेसोलिथिक एज है जो मध्ययुगीन पाषाण युग है, और न्योलिथिक एज इज नव पाषाण युग, न्यू स्टोन एज। ओके, इस तरह से 3 पार्ट में वो डिवाइड हुए। तो हम फर्स्ट देखेंगे पैलियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज। The old stone or Paleolithic age lasted approximately from 500,000 BCE to 10,000 BCE। मतलब जो ओल्ड स्टोन एज जो है या फिर पैलियोलिथिक एज है, इसका जो काल है वो 500,000 BCE बिफोर क्राइस्ट इरा से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट इरा तक का है। ड्यूरिंग दिस पीरियड human beings lived a nomadic life, wandering in groups from place to place in search of food and shelter। मतलब इस काल में भी जो ह्यूमन बींग्स थे वो ऐसे ही नोमेडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे अपने खाने के लिए और निवास के लिए, शेल्टर के लिए। एट दिस टाइम ह्यूमन्स वे आर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। उस वक्त जो ह्यूमंस थे वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल नो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, है ना, वेयर ग्रोन बाय देम। मतलब इस सब बातों की उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि ग्रेन्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, है ना, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, उसके क्रॉप्स किए जाते हैं, इन सब बातों की उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। However, there was tremendous progress in the manufacture of tools along with the discovery of fire। और लेकिन उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोग्रेस किया, वो था उन्होंने मैन्युफैक्चर किया अपने टूल्स का, और उसके लिए उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? फायर की, आग की डिस्कवरी की। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ द पैलियोलिथिक। ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक के कुछ ऐसे टाइप्स है, जैसे पैलियोलिथिक पीपल्स एंड नीड फॉर टूल्स। मतलब जो पैलियोलिथिक पीपल्स जो है उनको टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो वो टूल्स का निर्माण किस तरह से करते थे? द मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ द पीपल वॉज हंटिंग एंड गैदरिंग प्लांट फूड। तो वो जो पैलियोलिथिक एज के जो पीपल्स थे, जो मानव थे, वो अपने खाने के लिए क्या करते थे? हंटिंग करते थे, और प्लांट्स का भी वो अपने फूड के लिए यूज़ करते थे। मतलब पेड़ पत्ते भी वो खाते थे, है ना, कंदमूल खाते थे, रूट्स खाते थे, पेड़ों के फल खाते थे, और उस पर ही वो अपना गुजारा करते थे। अर्ली ह्यूमन्स देयरफॉर रिक्वायर टूल्स एंड वेपन्स फॉर हंटिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग फूड। तो उन लोगों को अपने खाने के लिए और हंटिंग के लिए उनको वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, मतलब औजारों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। सो दे बिगेन टू शेप स्टोन्स इनटू क्रियर्ड नाइव्स, एग्स हेड्स, कॉपर्स, चॉपर्स एंड क्लेवरर्स। मतलब फिर उन्होंने पत्थरों से ही अपने औजारे बनाना स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने क्या बनाए? नाइव्स बनाए, और एक्सेस बनाए, कुल्हाड़ वगैरह, और चॉपर्स और क्लेवर्स भी बनाए। स्टोन कुड बी शार्पन एंड शेप्ड इनटू वेराइटी ऑफ साइजेस एंड डिड नॉट ब्रेक इजीली।
और उन्होंने इतना उन अपने औजारों को इतना शार्प बनाया, इतना इतना अच्छा बनाया कि उनकी जो शेप थी वो भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बनाई, और वो ऐसी औजारें बनाई जो कभी आसानी से टूट नहीं सकती थी। इतनी मजबूत हथियारे, इतनी शार्प हथियारे उन्होंने बनाई थी। इनटू जो प्री हिस्टोरिक पीपल हैं उन्होंने स्टोन टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। उसका जो उद्देश्य था वो किसके लिए था? कटिंग मीट, जो चिकन मटन होते थे नॉनवेज, उसको कट करने के लिए, हंटिंग एनिमल्स को हंट करने के लिए, कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, और क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करने के लिए, और कुछ ऐसे जो एनिमल्स के स्किन्स वगैरह निकालने के लिए, उनकी जो चमड़ी वगैरह निकालने के लिए वो उन सब शार्प हथियारों का यूज करते थे। स्टोन टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अभी जो स्टोन टूल्स है उन प्री हिस्टोरिक टाइम के जो स्टोन टूल्स थे उसके भी कुछ ऐसे 3 टाइप्स पड़े थे। पहला है कोर टूल्स, फिर फ्लैट टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। ठीक है, तो कोर टूल्स में कौन से टूल्स आते थे? ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ ह्यूमन हैंड एंड वेयर यूज्ड फॉर थ्रोविंग एंड पाउंडिंग। ऐसी औजारें आती थी कोर टूल्स में जो ह्यूमंस के हाथों में आ सके, वो उसको आसानी से पकड़ सके और उसको फेंक सके। उसका जो काम था वो सिर्फ थ्रो करने के लिए था, फेंकने के लिए। ठीक है, और फ्लेक टूल्स जो है वो किस लिए यूज करते थे? यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग करने के लिए फ्लेक टूल्स का यूज होता था। और ब्लेड टूल्स जो है वो किस लिए यूज होते थे? ट्वाइस इन लेंथ एज देयर ब्रीथ एंड ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू नाइव्स, स्पीयर्स एंड एरोहेड्स। ये जो ब्लेड टूल्स थे वो लेंथ में बहुत बड़े होते थे, और जैसे नाइव्स वगैरह, चाकू जैसे होते हैं, ठीक है, उस तरह से वो ब्लेड टूल्स होते थे। वो धारदार होते थे, कुछ भी कट करने के लिए उसका यूज होता था। अब हम देखेंगे बैंड्स एंड डिविजन्स ऑफ लेबर। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स टू लिव इन ग्रुप्स फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। उस टाइम के लोगों ह्यूमंस को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था कि वो ग्रुप में रहे, ग्रुप बना के रहे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे तो उनको ज़्यादातर खतरा रहता था, है ना, जानवरों का या फिर किसी भी चीज़ का। तो इसलिए वो खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन वो कर पाए, इसलिए वो क्या करते थे? ग्रुप बना के रहना उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। सच स्मॉल ग्रुप्स आर कॉल्ड बैंड्स। जो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना के फिर वो रहते थे, उन छोटे छोटे ग्रुप्स को बैंड्स कहते थे। बैंड्स हैड 60 to 80 मेंबर्स। बैंड्स में 60 से 80 मेंबर्स ही उस ग्रुप में रहते थे। दिस मेंबर्स वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वो जो लोग हैं या वो जो मेंबर है 60 to 80 जो मेंबर्स होते थे वो लेबर के डिवीजन के ऊपर वो काम करते थे। लेबर करके वो अपना काम करते थे। These groups had to tackle a hostile environment. They hunted big and small animals, gathered a variety of plant food, constructed shelters for themselves, made and used tools and painted. तो ये जो बैंड्स के ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे, और बड़े बड़े जानवरों का, बड़े और छोटे जानवरों का वो क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटेड करते थे, और अलग अलग वेराइटी के फूड्स वो लाते थे और उसको खाते थे मिलके, और अपना निवास वो खुद बनाते थे, शेल्टर्स बनाते थे, और उसमें वो एक दूसरे से हेल्प लेके, एक दूसरे से मिल के वो टूल्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन बाय मेन सच एज हंटिंग एंड सम बाय वीमेन सच एज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन। उनमें जो मेन्स थे वो उन्होंने वो कौन से काम करते थे? जैसे हंटिंग के वगैरह, खाना लाने के, है ना, ये सब चीज़ें काम जो थे वो मेंस करते थे, और बाकी जो वुमेन्स होती थी वो बाकी जो बचे हुए जो दूसरे काम होते थे वो करते थे, जैसे बच्चों को संभालना वगैरह, घर के काम करना, वो सब चीज़ें वहाँ के उस टाइम की वुमेन्स करते थे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। पैलियोलिथिक एज का सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो यही था, डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग की डिस्कवरी। ठीक है, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ह्यूमन काइंड, ये एक ह्यूमन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। दो अर्ली ह्यूमन्स में हैव सीन नेचुरल फायर, द क्रिएशन ऑफ फायर वॉज बाय चांस और एन एक्सीडेंट। मतलब उस टाइम के जो ये ह्यूमन्स थे जिन्होंने फायर को डिस्कवर किया था, जिस वो एक नेचुरल फायर था और वो उनके तरफ से क्रिएशन था, है ना, फायर के मतलब उन्होंने निर्माण किया था फायर को। तो वो एक एक्सीडेंटली भी मतलब एक एक्सीडेंटली वो काम हुआ था उनके हाथों से। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट फायर वॉज प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट इच अदर, है ना। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये प्रूफ किया कि, और ये उन पर बिलीव, उस बात पर बिलीव करते हैं कि जो फायर है वो किससे पैदा हुई थी, दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे से क्या करके रब करके, मतलब एक दूसरे को घिस के उसमें से फायर निकली थी या निकलती है, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था। ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमंस लर्न हाउ टू यूज फायर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। फायर हैड द फॉलोइंग एडवांटेजेस, मतलब अर्ली ह्यूमंस ने ये लर्न किया कि फायर जो है उसकी जो वेराइटी है वो भी उसके भी कुछ अलग अलग वेज है। ठीक है, तो फायर के कुछ एडवांटेजेस है, मतलब कुछ फायदे हैं जो हमें नीचे बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। फायर कुड कीप पीपल वार्म एंड लाइट अप द डार्क केव्स, है ना, मतलब जो आग है वो लोगों को क्या देती है, हीट देती है, वार्म करती है, गर्म करती है, और उससे अंधेरे गुफाओं में लाइट भी मिलती है। इट हेल्प ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक फूड, वो ह्यूमंस को रोस्ट करने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज होती है। इट वॉज यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्प अर्ली ह्यूमंस इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल। और वो जो लोगों को, जैसे जंगलों में रहते थे वो लोग, तो उनको जंगली जानवरों से बचाने के लिए, जंगली जानवरों को डरा के उनको भगाने के लिए वो आग जो है वो काम करती थी। ओके, चेसोवांजा इन केन्या ईस्ट अफ्रीका शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फायर इन द लोअर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो एविडेंस था इसका फायर का जो एविडेंस था वो कहाँ पे मिला था, चेसोवांजा इन केन्या जो ईस्ट अफ्रीका में है, वहाँ पे सबसे पहला जो फायर का जो एविडेंस था वो वहाँ मिला था। ओके, archaeologists have found evidence of Paleolithic humans in all parts of India, except in the Indo-Gangetic Valley. Most of these sites were found in the Deccan region, Admagar, situated on the banks of river Narmada in central India. जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत कुछ मतलब ऐसे प्री हिस्ट्री के बारे में फाउंड किया, तो उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले पैलियोलिथिक एज के कि वो जो पैलियोलिथिक के जो ह्यूमंस थे वो अपनी इंडिया के बहुत मतलब सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े पार्ट थे, और इंडो गैंजेटिक वैली को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया के पूरे साइड्स में जैसे डेक्कन रीजन्स में, अद्मग्रहा में, जो नर्मदा नदी के रिवर पर मतलब बैंक्स पर वो बना, मतलब वो रीजन है वहाँ पे डेक्कन रीजन, और सेंट्रल इंडिया में, है ना, और लेखानिया जो सोन नदी के किनारे पर है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और नेवासा जो गोदावरी नदी के किनारे पर है महाराष्ट्र में, और हुंसगी जो कावेरी नदी के किनारे पर है कर्नाटका में, और कुर्नल जो आंध्र प्रदेश में है। तो इन सब अलग अलग साइट्स पर ये जो ह्यूमंस थे प्री हिस्ट्री के, जो पैलियोलिथिक एज के बहुत से प्रूफ इस हर एक जगह पे मिले हैं। तो हम ये सब जो प्लेसेस है इसके बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस एसएसटी के पार्ट में आज बस इतना ही, और इसके जो बचे हुए पॉइंट्स है या फिर जो बचा हुआ बाकी जो लेसन है वो हम इसके अगले वीडियो में लेंगे। ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में बनेगा, ये पार्ट 1 है।
ठीक है। और इसका पार्ट 2 में जल्दी ही आपको यूट्यूब पे जल्दी ही आपको मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस आज जितना भी हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको उतने टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।